Assalamu alaikum class, Samreen here. Today we are starting the function of cell membrane, the remaining portion of the cell membrane और लेक्चर नंबर 6। आज हम सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन देखते हैं, स्ट्रक्चर हमने डिटेल से डिस्कस किया था। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्लास सेमी परमिएबल होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबिलिटी का मतलब है कुछ चीज़ों को वो पास होने देती है, कुछ को रोक देती है। कैसे कि जो आपके पास ये हमने डायग्राम बनाई है, आउटसाइड है, इनसाइड है, ये सेल के अंदर का इलाका है और ये बाहर है। तो जो चीज़ें इसके अंदर से, फॉर एग्जांपल पानी है, ठीक है, उसके साथ ग्लूकोज है, जो न्यूट्रल चीज़ें होती हैं वो इसके अंदर से यहाँ से होती हुई ये इसके मेम्ब्रेन से पास इजीली हो सकती हैं। ये तो हो गई पास, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे चार्ज पार्टिकल हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, इस तरह के जो मटेरियल होगा वो इजीली इस जगह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से, उसके अंदर से पास नहीं होती हैं। तो जिनको पास होने देता है उसको हम बोलते हैं कि परमिएबल है उनके, और जिनको पास सेल मेम्ब्रेन नहीं होने देती, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड नहीं जाने देती, उसको आप बोलते हैं सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। उसने अपने आप को रोक दिया चीज़ों को अंदर जाने से, जिसकी वजह से हम इस सिलेक्टिव परमिएबल का दूसरा नाम क्या देते हैं, सेमी परमिएबल। आप इसको सिलेक्टिव परमिएबल भी लिख सकते हैं। उसके साथ आपके पास आता है सिंपल डिफ्यूजन। क्या चीज़ होती है डिफ्यूजन? सबसे पहले डिफ्यूजन क्या चीज़ है क्लास? डिफ्यूजन होती है फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, किसी भी मटेरियल की मूवमेंट। कैसे? ये देखें, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये सारा मटेरियल है, ये हाई कंसंट्रेशन, और लोअर साइड पे इस मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो इसकी कंसंट्रेशन लो है। तो अगर ये हाई टू लो इजीली मूव कर जाएगा, इसकी मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड होगी, तो इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। मटेरियल ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज डिफ्यूजन। तो कुछ मटेरियल इसके अंदर से सिंपल डिफ्यूजन के जरिए भी पास होते हैं, और उनमें क्या होगा कि जैसे मैंने आपको बोला ग्लूकोज बाहर प्रेजेंट था, तो ग्लूकोज इजीली इसको क्रॉस करता है। ग्लूकोज की अमाउंट आउटसाइड द सेल ज़्यादा है, ब्लड के अंदर ज़्यादा होगी, तो सेल ने अगर इनटेक करनी है तो ग्लूकोज जो है वो इजीली इसके अंदर पास हो जाएगा। और किस तरीके से होगा, ये आपके पास सिंपल डिफ्यूजन। फिर आपके पास आती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कुछ ऐसे लार्जर पार्टिकल्स होते हैं जिनको मेम्ब्रेन पास तो होने देती है, ठीक है, लेकिन उसके लिए एक स्पेसिफिक रास्ता रखा जाता है। उसको आप, जैसे आप फॉर एग्जांपल ये है ग्लूकोज, तो इजीली इसको क्रॉस कर गया, इसके अंदर से छोटे छोटे जो पोर्स होंगे उसके अंदर से गुजर गया। लेकिन कुछ ऐसा मटेरियल फॉर एग्जांपल ये इसके अंदर से पास नहीं हो सकता। तो क्या किया जाता है कि उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रास्ते यानी डोर्स लगाए जाते हैं। उन डोर्स को आप बोलते हैं प्रोटीन्स, और उन प्रोटीन्स को नाम क्या दिया जाता है, चैनल प्रोटीन। यानी एक ऐसा रास्ता जिसके जरिए से मटेरियल जो है वो मूव करेगा। आग दो फ्रॉम हाई टू लो जा रहा है, लेकिन हाई टू लो तो जाएगा, उसको एक रास्ता दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को अगर किसी प्रोटीन को यूज करके कोई मटेरियल अंदर जाएगा तो उसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिवीजन। यानी मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ सम सर्टेन चैनल, दैट इज चैनल प्रोटीन। उसके बाद क्लास आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस स्पेसिफिक जो है वो वाटर की मूवमेंट के साथ रखा जाता है, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। और इसके अंदर क्या होगा कि आपको पता है सेल के बाहर यानी आउटसाइड है, तो सेल के बाहर क्या चीज़ होगी, मटेरियल जो भी है उसके अंदर जितना मटेरियल है, इसके अंदर सारा लिक्विड मटेरियल जो इसको सराउंड कर रहा है के अंदर क्या होगा कि कभी इन्वायरमेंट यानी पानी इसके अंदर जाना है, फिर पानी इसके बाहर भी जाना है, दिस इज ऑस्मोसिस। ठीक, इन्वायरमेंट से सेल की तरफ, सेल से इन्वायरमेंट की तरफ, ये ऑस्मोसिस है, पानी आता जाता रहता है। अब होगा क्या कि सेल के अंदर जो मटेरियल है या बाहर उसके है, तो उसके अंदर जो परसेंटेज है किसकी, आपके पास सॉल्यूट की, वो इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है। तो हम ये बोलते हैं कि कभी सोल्यूशन जो है वो आइसोटोनिक होगा, आइसोटोनिक किया जाता है। इसके साथ इस आइसोटोनिक की तरफ लाने के लिए सोल्यूशन को हम क्या करते हैं, हमारे पास बाहर क्या मटेरियल होगा, हाइपरटोनिक या फिर हाइपो होगा। अब ये हाइपर और हाइपो क्या चीज़ है, हाइपर का मतलब होता है हमने जो मटेरियल रखना है वो क्या होगा, जो बाहर मटेरियल है, एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, सेल के बाहर का इन्वायरमेंट जो है उसके अंदर हमने इंक्रीज डिक्रीज देखना है। तो हाइपर इज मोर सल्यूट आउटसाइड, चाहे वो ग्लूकोज है
चाहे वो आपके पास कोई आइंस हैं, जो भी चीज़ है, जो भी सोल्यूट बाहर होगा उसको हम बोलते हैं कि वो सोल्यूट है, चाहे वो ग्लूकोज है, चाहे आपके पास जो है वो सोडियम आइंस है, पोटाशियम आइंस है, कुछ भी है तो वो सोल्यूट है। जब मोर सोल्यूट आउटसाइड होगा तो हम उसको बोलते हैं दिस इज द कंडीशन दैट इज हाइपरटोनिक। अब इस हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर पानी की मूवमेंट होगी, पानी सोल्यूट के पीछे भागता है तो सेल के अंदर से पानी किधर जाएगा, बाहर निकलेगा। किस फॉर्म में, जब सोल्यूट की कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज्यादा होगी। इसी तरह हाइपोटोनिक जिसमें आपके पास आता है लेस सोल्यूट आउटसाइड, ठीक है जी, यानी जो टोनिसिटी होती है वो स्ट्रेंथ होती है, और हाइपर मोर, इसमें सोल्यूट या ज्यादा होगा या कम होगा, तो हाइपर होगा तो सोल्यूट ज्यादा होगा और हाइपो होगा तो सोल्यूट कम होगा। क्या होगा, जब हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगा यानी बाहर आपके पास जो सेल है, सेल के बाहर का एनवायरनमेंट क्या हो गया, उसमें सोल्यूट की कमी हो गई। जब सोल्यूट की कमी होगी क्लास तो क्या होगा कि सोल्यूट अब सेल के अंदर है तो पानी बाहर से सेल के अंदर मूव करेगा, और सेल के अंदर जब मूव करेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। किस पे डिपेंड कर रही है कंडीशन, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हो किस पे रही है, वाटर के ऑस्मोटिक पोटेंशियल पे, पानी के मॉलिक्यूल पे। सोल्यूट ज्यादा होगा तो पानी के मॉलिक्यूल कम होंगे, सोल्यूट कम होगा तो पानी ज्यादा होगा। पानी के मॉलिक्यूल जैसे जैसे सोल्यूट के पीछे पीछे पानी भागता है, चाहे वो बाहर होगा तो बाहर निकल जाएगा सोल्यूट, और अगर आपके पास सोल्यूट अंदर ज्यादा हो गया तो पानी उसके पीछे पीछे सेल के अंदर मूव करेगा। इसको आप क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। उसके बाद क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है, कुछ मटेरियल ऐसा है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पास सिलेक्शन करती है, बहुत ज़्यादा सिलेक्ट करती है। क्यों, अब आप क्या चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई आयन है, ठीक है, और इस आयन की जो अमाउंट है वो क्या है आपके पास, आउटसाइड द मेम्ब्रेन जो है वो कम है, और इनसाइड आपके पास इस आयंस की मिकदार जो है वो ज़्यादा है। अब आप चाहते हैं कि जहाँ पे आपके पास ज़्यादा है आप चीज़ को वहीं लेके जाओ, तो क्या होगा, आपको कोई ना कोई पुश देनी पड़ेगी, वो जो पुश है वो एनर्जी यूजेज है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ मटीरियल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, सही है, ठीक है जी, फ्रॉम लो टू हाई। जाना किधर चाहिए था, इसमें सिंपल डिफ्यूजन में क्या था, हाई टू लो, बट इधर क्या हो गया, लो टू हाई कंसंट्रेशन। अब इसमें मसला आएगा, ये चीजें पहले ही जगह नहीं है उसके अंदर, सेल के अंदर पहले ही उसके अंदर सोल्यूट ज्यादा है, आपने और डालना है इसके अंदर, आपने लेके जाना है, तो आपको इधर पुश देनी पड़ेगी, और वो क्या है, एनर्जी। और एनर्जी आपके सेल में किस फॉर्म में होती है, ATP। इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, ट्राइफॉस्फेट को डाई में चेंज करेंगे, जो एनर्जी रिलीज होगी उसको आप इधर इसको धक्का देने के लिए यूज करेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बाद आपके पास आता है सेल कम्युनिकेशन। सेल कम्युनिकेशन कैसे होगा कि सेल मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे करती हैं। क्लास कुछ मटेरियल ऐसा होता है जो एक सेल से दूसरे में भेजा जाता है और उस सेल से हम दूसरे सेल में लाते हैं। कैसे, अगर आप प्लांट्स के केस में देखते हैं सेल कम्युनिकेशन, तो उसमें एक मटेरियल होता है, यानी एक सेल है ना, अगर प्लांट का एक सेल हेक्सागोनल होता है, ये आपने याद रखना है। इसके सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल जो है वो ऐसे होगी। अब दूसरे सेल के साथ इसने कम्युनिकेशन बनाना है, अगर कैसे होगा कि ये दरमियान में जो दो सेल्स हैं उनके दरमियान दो पोर्स बन जाएंगे छोटे छोटे, ये एक रास्ता है एक सेल का दूसरे के साथ। तो सेल मेम्ब्रेन काम करती है एज कम्युनिकेशन, और इस रास्ते को आप स्पेसिफिक नाम देते हैं जिसको आप बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है जी, ये प्लाज्मोडेस्मेटा एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसी ओपनिंग है, एक ऐसा कम्युनिकेशन है सेल के दरमियान जिससे दो प्लांट सेल एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर सकते हैं और अपना मटेरियल एक दूसरे के अंदर भेज सकते हैं। उसके बाद आता है मेन पॉइंट एंडोसाइटोसिस। क्लास सेल मेम्ब्रेन चीज़ों को अंदर लेके जाने में भी इन्वॉल्व है, चीज़ों को बाहर धकेलने में भी इन्वॉल्व है। तो एंडोसाइटोसिस इज इन साइटोसिस, चीज़ को यानी साइटोसिस क्या होगा, इन सेल, चीज़ को अंदर लेके जाना। जब इनटेक ऑफ एनीथिंग होगा, इनटेक ऑफ मटेरियल होगा बाय द सेल, उसको आप क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस को फर्दर हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं।
एक फेगोसाइटोसिस और एक पाइनोसाइटोसिस। इस पाइनोसाइटोसिस फेगोसाइटोसिस को हमने अलग क्यों किया है क्लास? फेगो होता है इनगल्फमेंट, ठीक है जी, इनगल्फमेंट है। और इनगल्फमेंट किस चीज की? सेल ने खाना है किसी सॉलिड पार्टिकल को, किसी सॉलिड पार्टिकल को जब सेल अपने अंदर लेके जाएगा, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, यहाँ पे आप ये लेंगे, ग्लूकोज एक सॉलिड पार्टिकल है, ग्लूकोज सॉलिड फॉर्म में है, उसने अंदर लेके जाना है तो क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन पहले सक करेगी, सेल सक करेगा, सेल मेम्ब्रेन अंदर को खींचेगी, ये मटेरियल इसके अंदर चला जाता है। फाइनली आपके पास जो क्या होगा कि जो सेल है उसने कैसी शेप लेनी है कि ये एक सेल और उसके अंदर जो मटेरियल वो लेके आया उसको एक वैक्यूल के अंदर बाइंड कर दिया जाता है और बाकी वो सेल अपने आप को क्लोज कर लेता है। ये होगी एंडोसाइटोसिस। और एंडोसाइटोसिस में जैसे ही सॉलिड पार्टिकल अंदर आता है, इसके ऊपर जो एंजाइम होते हैं सेल के अंदर, वो हम डिटेल से पढ़ेंगे एंजाइम कहाँ से आते हैं, वो इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं, इसको तोड़ देते हैं, फिर इसमें से एनर्जी जो है वो यूज की जाती है। उसके बाद लिक्विड मटेरियल, समटाइम सेल क्या करता है कि लिक्विड मटेरियल को भी इनटेक करता है। वो कैसे करेगा? ये इसने ड्रिंक किया, सेल ने फिर वही सेल साइटोप्लाज्म ने सक किया, अंदर को खींचा और उसके साथ जो लिक्विड मटेरियल है, पानी के साथ साथ कुछ थोड़ा बहुत छोटे छोटे जो है वो मटेरियल भी अंदर चला जाएगा। यहाँ पे एक लार्ज पार्टिकल था, यहाँ पे स्मॉल पार्टिकल्स होंगे विद वाटर, इसलिए हम बोलते हैं पाइनोसाइटोसिस मीन पाइनो इनटेक यानी लिक्विड। आप इसको बोलते हैं ड्रिंकिंग ऑफ सेल। सेल ने क्या किया? ड्रिंक किया, उसने जैसे ही साइटोप्लाज्म में इनटेक किया तो उसके साथ लिक्विड मटेरियल के साथ कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी अंदर चले गए और जैसे ही अंदर जाएंगे तो इसकी कुछ शेप आपके पास यूं बनेगी कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसने अंदर जाके मटेरियल सारा ऐसे हो जाएगा और यहाँ से मेम्ब्रेन दोबारा से ज्वाइंट हो जाएगी। अब इसके ऊपर भी क्या इफेक्ट करेंगे? वही एंजाइम जो आपके पास पहले जो भी सेल के अंदर एंजाइम होंगे इसको तोड़ने के लिए वो यूज किए जाते हैं। इसके बाद क्लास सबसे इंपॉर्टेंट वो है एक्सोसाइटोसिस। हर चीज अंदर तो आ रही है, अब सेल ने बाहर भी तो भेजनी है, अंदर उसके वेस्ट इकट्ठा होगा वो उसने बाहर निकालना है। कुछ चीज़ों को उसने वैसे ही, कुछ ऐसे स्पेसिफिक सेल होते हैं जिन्होंने स्पेसिफिक प्रोटीन बनानी होती है, वो भी एक जगह से दूसरी जगह भेजनी है, तो प्रोसेसिंग करके पैकेट के अंदर, एनवेलप के अंदर डाल के सेल मेम्ब्रेन के अंदर से बाहर निकाला जाता है। इसमें आप देखें कि एक सेल है, इसके अंदर से जो है वो वेस्ट मटेरियल है उसको हमने बाहर निकालना है, तो सेल ने क्या करना है? जैसे बल्ज किया था इनसाइड वैसे बल्ज करेगा आउटसाइड। अब इसने क्या किया? ये जो एक बन गया सैक साइज ने, इस सेल ने अपने अंदर से ये मटेरियल जो है वो वैक्यूल फॉर्म में निकाल दिया और अब ये सेल दोबारा से कवर कर गया। इसके साथ साथ एक्सोसाइटोसिस में कुछ ऐसे भी होता है क्लास कि आपके पास जो गोल्जी है या एक सेल है, फॉर एग्जाम्पल इस सेल ने क्या बनाना है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और इसके साथ यहाँ पे जो है वो गोल्जी प्रेजेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने वैक्यूल इसको दिया, एंजाइम फॉर एग्जांपल बाहर ट्रांसफर करने हैं, इस एंजाइम को इस गोल्जी ने प्रोसेस किया, फिर यहाँ से ये वैक्यूल की फॉर्म में इसको बाहर निकालेंगे। अब ये जो एंजाइम है स्पेसिफिक एक सेल के अंदर थे, इसको बाहर ट्रांसफर करना है। फॉर एग्जाम्पल इसका टारगेट किधर है? डाइजेस्टिव सिस्टम में पैंक्रियाटिक जूस डिलीवर करना है इंटेस्टाइन के अंदर। क्या करेगा वो सेल? उसके अंदर से ये वैक्यूल जो है वो इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल इन एंजाइम को ट्रांसफर किया जाएगा ताकि रास्ते में कोई मसला ना हो और टारगेट सेल तक, टारगेट एरिया तक ये पहुंच सके। तो ये भी आपके पास क्या है? ये जो निकल रहा है इसके अंदर, ये भी क्या है? एक्सोसाइटोसिस यानी रिमूवल आउटसाइड फ्रॉम सेल। This was all about the today's lecture class. इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।